को बढ़ावा दिया, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, युवाओं के साथ छल किया और अपने ही परिवार में जो पराये दिखे उन्हें दरकिनार कर दिया। झारखंड में झमाझम बारिश, वज्रपात का अलर्ट, कब से होगी भारी बारिश। झारखंड में 29 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इस दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। इधर सोमवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिले में झमाझम बारिश हुई, जबकि रांची, रामगढ़ समेत कई अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली। कई क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हुई। इधर मौसम विभाग ने 25 से लेकर 27 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि आज 24 सितंबर को भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मंत्री इरफान अंसारी की पहल से ऊर्जा विकास कार्मिक संघ ने समाप्त किया धरना। पूरे राज्य को दीमक की तरह आउटसोर्स खा रही है, जिसे हटाना सरकार की प्राथमिकता है। ऊर्जा विकास कार्मिक संघ को हम अस्वस्थ करते हैं, इसे मुख्यमंत्री से मिलकर हटाने का काम करेंगे। ये बात राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सोमवार को झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ की ओर से प्रोजेक्ट भवन घेराव कर रहे कर्मियों को संबोधित करते हुए कही। डॉक्टर अंसारी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर कार्मिक संघ के धरना स्थल पर आकर आश्वासन दिए। वही उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में विद्युत कर्मियों का मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी को लेकर वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कार्मिक संघ की सभी मांगों को जायज बताते हुए कहा है कि झारखंड की माटी में रहने वाले नौजवानों को उनका हक दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। इससे पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड ऊर्जा विकास कार्मिक संघ के बैनर तले हजारों विद्युत कर्मी संघ के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रोजेक्ट भवन घेराव करने दिन के 12 बजे धुरवा सेक्टर 3 गोलचक्कर मैदान पहुंचकर घेराव करने के लिए आगे बढ़े। इस अवसर पर अजय राय ने बताया कि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। इस कमिटमेंट के साथ अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो कार्मिक संघ आंदोलन के लिए स्वतंत्र होगा। जो भी कदम उठाना होगा उठाया जाएगा। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में एक और युवक ने तोड़ा दम। बाबूलाल मरांडी सरकार पर हुए हमलावर। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में एक और युवक की जान चली गई है। मृतक युवा रामगढ़ जिले का पतरातू निवासी था और उसका नाम अन्नू कुमार बेदिया है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि गलत नीतियों ने झारखंड के एक और होनहार युवा की जिंदगी छीन ली। कहा कि अन्नू कुमार बेदिया घर से उत्पाद सिपाही बनने का सपना लेकर निकले थे, लेकिन राज्य सरकार ने ताबूत में अन्नू की लाश घर भिजवाई। राज्य सरकार की बद इंतजामी ने अन्नू से उनकी सांसें छीन ली। बीजेपी नेता ने कहा है कि झामुमो कांग्रेस सरकार के द्वारा आयोजित उत्पाद सिपाही भर्ती के मौत की दौड़ में अब तक करीब 20 युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। कई युवा अब भी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश भर में आज तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनके इतिहास में इतने युवाओं ने अपनी जान नहीं गंवाई है। उन 20 युवाओं के माता पिता ने कल्पना भी नहीं की होगी कि नौकरी पाने के अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकला उनका बेटा कफन में लिपटा हुआ वापस आएगा। सिपाही बनने का सपना लेकर घर से निकला उनका बेटा सरकार की लापरवाही के कारण सांसों की जंग हार जाएगा। रामगढ़ में बाइक सवार 3 युवकों को ट्रेलर ने रौंदा, तीनों की दर्दनाक मौत। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र अंतर्गत नया मोड़ के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर सोमवार को भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नया मोड़ के समीप एक ट्रेलर में बाइक पर सवार 3 युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवक आदित्य कुमार और राजा कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक अन्य युवक चंदन कुमार को गंभीर अवस्था में अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तीनों युवक दिगवार गांव के निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस के अनुसार बाइक पर सवार होकर तीनों युवक नया मोड़ पर बने झोपड़पट्टी दुकान में मौजूद थे। वे तीनों बाइक पर सवार होकर जैसे ही सड़क पर अपनी बाइक को टर्न किया, पीछे से आ रही ट्रेलर ने उन्हें रौंद दिया। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने लगभग 3 घंटे तक सड़क को जाम रखा। मौके वारदात पर पहुंचे मांडू अंचल अधिकारी और कुज्जू ओपी प्रभारी दिगंबर पांडे ने ग्रामीणों को समझाया। उचित मुआवजे की घोषणा के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ। मांडू अंचल अधिकारी ने बताया है कि सड़क हादसे में मृत तीनों युवक नाबालिग थे। सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेलर पर हिट एंड रन का केस दर्ज किया जा रहा है, ताकि इंश्योरेंस से भी मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता मिल सके। बोकारो में नहाने के दौरान कुएं में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत, पसरा मातम।
बोकारो के गोमिया प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव धवैया में बड़ा हादसा हुआ है। नहाने के दौरान कुएं में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। तीर्थनाथ महतो की बड़ी पुत्री विद्या कुमारी 11 वर्षीय और मंजली पुत्री भारती कुमारी 7 वर्षीय की मौत नहाने के दौरान कुएं में गिर जाने से हो गई। तीर्थनाथ महतो निजी शिक्षक हैं और उनके 4 बच्चे हैं। 2 बच्चियों की मौत इस हादसे में हो गई। रविवार की दोपहर 12 बजे दोनों बहनें अपने घर के पीछे करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित कुएं पर नहाने गई थी, लेकिन जब 1.5-2 घंटे तक घर नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। इस बीच बच्चियों के लापता होने की सूचना महुआ टांड थाने को भी दी गई। घर वाले जब कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि बच्चियों के चप्पल और कपड़े वहीं थे, लेकिन बच्चियां नहीं थी। फिर किसी अनहोनी की आशंका के साथ कुएं में झागा डाला गया। पहले एक बाल्टी निकली और फिर दोनों बहनों के शव निकला। राज्यपाल संतोष गंगवार दुमका पहुंचे। बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार सोमवार को दुमका पहुंचे। राज्यपाल ने दुमका के बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पुरोहितों ने राज्यपाल को विधि विधान से पूजा कराई। राज्यपाल ने बाबा बासुकीनाथ की पूजा कर झारखंड सहित पूरे विश्व के लिए मंगल कामना की। विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार को रांची पहुंची। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में पहुंची आयोग की इस टीम में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू भी शामिल थे। आयोग के सदस्यों का झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अगुवाई में राज्य के वरीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रांची पहुंचने पर आयोग ने बैठक के क्रम में सौप्रथम झारखंड अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बैठक कर उनसे विस्तार से संवाद किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने तथा बेहतर मतदान प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील भी की। साथ ही राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक के उपरांत आयोग ने चुनाव कार्य से प्रत्यक्षता संलग्न विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां जैसे आयकर विभाग, उत्पाद विभाग, जीएसटी, रिजर्व बैंक, वन, परिवहन, नागरिक उड्डयन, नारकोटिक्स आदि के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी कार्य योजनाओं की समीक्षा की। सभी से अपील की गई है कि सभी एजेंसियां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु कमर कस ले। मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन की ललकार। कहा, जो पैसा आपको नहीं मिला उसके पीछे बीजेपी की घटिया सोच। गढ़वा में मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला किए। भाजपा को ललकारते हुए कल्पना सोरेन ने कहा है कि अगर भाजपा हेमंत सरकार की योजनाओं को रोक सकती है तो रोक कर दिखाए। कल्पना सोरेन ने कहा है कि उन्होंने षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में डाला। इसी वजह से मैया सम्मान योजना की शुरुआत में देरी हुई, नहीं तो हेमंत सोरेन इस योजना की शुरुआत काफ़ी पहले कर चुके होते। उन्होंने कहा कि आज आपको इस योजना की दूसरी किस्त मिल रही है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन 5 महीने के लिए जेल नहीं जाते तो यह आपकी 7वीं किस्त होती। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की पूरी तैयारी कर ली थी। अगर वे जेल में नहीं होते तो 7 से 8 हज़ार रुपये आपके बैंक में होते। जो पैसा आपको नहीं मिला है उसके पीछे बीजेपी की घटिया सोच है। कल्पना ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सिर्फ हेमंत सोरेन को ही जेल में नहीं डाला, बल्कि झारखंड की सभी कल्याणकारी योजनाओं को भी जेल में डालने का काम किया है। लातेहार में बोले चिराग पासवान। हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को झारखंड पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह लातेहार गए और वहां आयोजित हुंकार रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड की जनता को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में झारखंड के विकास की अपार संभावनाएं थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड राज्य के विकास में पूरी तरह से अवरोध खड़ा कर दिया। सरकार में शामिल लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे रहे। हद तो तब हो गई जब भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य मंत्री और अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा है। इस पूरी घटना से झारखंड की जनता पूरी दुनिया में शर्मसार हुई है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री लातेहार जिले के प्रतिनिधि हैं। इसके बाद भी आज तक लातेहार जिले में शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर है। जनता किससे पूछे कि चुनाव से पहले किए गए वादों का क्या हुआ। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा है कि उनके पिता रामविलास पासवान ने विकसित झारखंड का सपना देखा था। अब मैं संकल्प लेता हूं कि झारखंड राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल करूंगा, लेकिन इसके लिए राज्य के युवाओं को एकजुट होकर राज्य के विकास में सहयोग करना होगा।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर हलचल तेज, इस पार्टी ने रखी बड़ी डिमांड। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भाकपा माले तनाव बढ़ाएगा। सीटों की दावेदारी पर माले की 24 व 25 सितंबर को होने वाली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने भाजपा के विरुद्ध एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। मासस के विलय के बाद भाकपा माले का मनोबल ऊंचा है। धनबाद में दोनों ही दलों ने 9 सितंबर को एकता रैली के माध्यम से अपना शक्ति परिचय भी दिखाया था। पार्टी विधानसभा चुनाव के मूड में आ चुकी है। पार्टी से जुड़े प्रमुख नेताओं का झारखंड में आना जाना लगा हुआ है। पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से चुनाव लड़ने की दावेदारी करने पर विचार करने की बात कही थी। इधर सीटों के बंटवारे पर महागठबंधन के प्रमुख घटक दल झामुमो, कांग्रेस व राजद भी अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। इससे सीट बंटवारे की राह तनाव बढ़ाने वाला है, लेकिन राह आसान नहीं दिख रही है। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रांची में मुख्यमंत्री झारखंड की आवाज तक अपनी मांगों के समर्थन में रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इसमें राज्य भर के हजारों सेविका सहायिका ने भाग लिया। इस अवसर पर अशोक सिंह नयन ने कहा है कि सरकार अविलंब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की मांग पूरी करे। माला देवी ने कहा है कि सहायिकाओं को एक मुश्त रिटायरमेंट और पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। वही समाज कल्याण विभाग के समान पद, कोटि और शैक्षणिक योग्यता के संविदा कर्मियों के बीच व्याप्त मानदेय विसंगति में सुधार कर एक रूपता लाने की आवश्यकता है। मनरेगा कर्मचारी संघ से महेश सोरेन ने मेहनतकश लोगों को सम्मान दिलाने की मांग की। झारखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी आजसू में इन सीटों पर बनी सहमति, जल्द होगा ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी से रणनीति पर फोकस करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में अपने सहयोगी दल आजसू प्रमुख सुदेश महतो के साथ अपने आवास पर मीटिंग की। गृह मंत्री अमित शाह के साथ आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। इस मीटिंग में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी थे। इस बैठक में कुछ सीटों पर सहमति बन गई है और इसके बारे में जल्द ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में झारखंड में एनडीए को स्वरूप देने की क़यामत हुई है। इसके साथ ही चुनाव रणनीति का रोड मैप भी बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी झारखंड में अपने 2 घटक दलों आजसू और जेडीयू के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आजसू सूबे की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजसू को 9 से 10 सीट देने का मन बना रही है और इसी के इर्द गिर्द गृह मंत्री अमित शाह और सुदेश महतो के बीच बैठक में चर्चा भी हुई। फिलहाल जिन सीटों को आजसू के खाते में देने पर सहमति बन रही है उनमें डुमरी, पाकुड़, सिल्ली, रामगढ़, लोहरदगा, मांडू, सिमरिया, गोमिया, जुगसलाई विधानसभा शामिल हैं। जो है इनके अलावा 2 अन्य सीटों पर भी चर्चा चल रही है। झारखंड में बीजेपी गोगो दीदी योजना सहित 150 वादों का मैनिफेस्टो जल्द जारी करेगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी झारखंड में जल्द ही 150 पॉइंट का मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसमें 25 बड़ी घोषणाएं होंगी, साथ ही 5 बुलेट योजना होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है, इसलिए 150 पॉइंट का मैनिफेस्टो रहेगा। झारखंड का 25वां स्थापना दिवस है, इसलिए 25 बड़ी घोषणा होगी, साथ ही 5 बुलेट टाइप योजना होगी। उन्होंने बताया कि मैया योजना से भी बड़ी योजना गोगो दीदी योजना की शुरुआत बीजेपी की सरकार बनने पर की जाएगी। हिमंता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी की मंजूरी भी दे दी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गे लातेहार में धराए। चंदवा के ठेकेदार की हत्या की थी तैयारी, हरियाणा से पहुंचे थे अपराधी। पंजाब के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नजर अब लातेहार के व्यवसायियों पर पड़ गई है। हालांकि पुलिस ने घटना को अंजाम देने से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गे समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है, जबकि 3 अपराधी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधियों में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाला अश्वनी कुमार व प्रिंस कुमार, लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के किता गांव के उमेश कुमार सिंह व आन गांव के
सर्वेश कुमार यादव शामिल हैं। भागने वाले में हेरहंज के कसमार गांव के दिलीप टोप्पो पिता महावीर उरांव, चंदवा के क्रिश व लातेहार के सुकलकट्टा के गणेश शामिल हैं। ये सभी अपराधी चेटर के राहुल सिंह के कहने पर चंदवा के एक प्रतिष्ठित ठेकेदार की हत्या करने आए थे। इसकी जानकारी जो है सीडीपीओ अरविंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदवा थाना क्षेत्र के प्रतिष्ठित ठेकेदार को जान मारने के उद्देश्य से 7 से 8 की संख्या में अपराधी इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पेट्रोल डीजल बेचेंगे झारखंड की जेलों में बंद कैदी, बंदियों को मिलेगा रोजगार, सरकार की भी होगी कमाई। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड के कैदी भी अब पेट्रोल डीजल बेचेंगे। यहां भी मुख्य सड़क के समीप की जेल परिसर के पास पेट्रोल पंप खोलने पर विचार चल रहा है। राज्य में पिछले 4 साल से इस प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। पहले भारत पेट्रोलियम ने सर्वे किया था, अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से सर्वे चल रहा है। सर्वे पूरा होने के बाद राज्य सरकार को एक मुकम्मल प्रस्ताव जाएगा कि कहां की जेल पेट्रोल पंप खोलने के लिए सुरक्षित है। पहले चरण में केंद्रीय कारा घाघिरी जमशेदपुर, केंद्रीय कारा गिरिडीह, केंद्रीय कारा दुमका, मंडल कारा चाईबासा, मंडल कारा चास व उपकारा खूंटी को सर्वे में शामिल किया गया है। केशव महतो कमलेश ने की चुनाव आयोग से मुलाकात, रखा कांग्रेस का पक्ष। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय निर्वाचन आयोग के दल को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी मांगों एवं सुझावों से अवगत कराया। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि कांग्रेस की ओर से वरीय कांग्रेसी नेता विनय सिन्हा और शशि भूषण राय के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर कांग्रेस का पक्ष रखा। शांति ने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दल से झारखंड में समय पर चुनाव कराने तथा पूरे झारखंड में एक चरण में ही चुनाव संपन्न कराने सहित अन्य मांगों को रखा। उन्होंने बताया कि झारखंड में विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है, तो समय पूर्व चुनाव कराने की कोई हड़बड़ी नहीं है। समय से पहले चुनाव कराने से विकास कार्य बाधित होंगे, चालू योजनाओं की गतिशीलता में कमी आएगी। संदिग्ध युवक के फोन में जेएसएससी सीजल अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड, व्हाट्सएप चैट में कोड वर्ड का जिक्र, जाने क्या है माजरा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 21 और 22 सितंबर को पूरे प्रदेश के साथ रामगढ़ में भी 35 केंद्रों में सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया था। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से कई कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद रामगढ़ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर परीक्षा देने आए एक युवक को संदेह के आधार पर रामगढ़ पुलिस ने पकड़ा। जब युवक से पूछताछ और उसका मोबाइल खंगाला गया तो सबके होश उड़ गए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बिहार के रहने वाले चंचल सिंह को हिरासत में लिया गया और जब पूछताछ हुई तब कई राज खुले। युवक के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट में एडमिट कार्ड किस पेन से लिखना है व पेन का फोटो और कई परीक्षार्थियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए। इसके बाद नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले बिहार के भोजपुर आरा के रहने वाले चंचल सिंह को गिरफ्तार किया गया। बीएनएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में चंचल सिंह के अलावा 4 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र से झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एसडीपीओ ने बताया कि इस ठगी के आरोप में बिहार के आरा जिले के एक युवक को रामगढ़ पुलिस ने शिकंजा में लिया है। युवक के मोबाइल में कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिसमें 4 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, व्हाट्सएप चैट और रुपए मांगने को लेकर कई चैट मौजूद हैं। ये मामला प्रश्न पत्र लीक का नहीं बल्कि धोखाधड़ी का है। इसके साथ उन्होंने व्हाट्सएप चैट में जिक्र किए पेन को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल रामगढ़ पुलिस गिरफ्तार युवक को जेल भेज रही है। झारखंड में गड्ढे में फंसी शिवराज की गाड़ी, पानी से उतरना पड़ा। पूर्वी सिंहभूम में बोले यहां संकट में माटी, बेटी और रोटी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सोमवार को शिवराज सिंह चौहान ने परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने बहरागोड़ा में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। शिवराज मंच पर बोलने पहुंचे तो कुछ महिलाएं अपने हाथ में पोटली में मिट्टी लेकर आई। शिवराज ने उनसे पूछा कि ये क्या है। महिलाओं ने कहा, झारखंड की धरती पर मिट्टी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सरकार बनी तो मिट्टी, बेटी और रोटी सुरक्षित रहेगी। शिवराज ने मंच से कहा है कि यहाँ माटी, रोटी और बेटी संकट में हैं, हम आएंगे तो ये डर खत्म कर देंगे। शिवराज ने जेएमएम का फुल फॉर्म बताते हुए कहा, जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चल रही है। इसके बाद शिवराज कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी कीचड़ भरे गड्ढे में फंस गई। ड्राइवर ने कार को गड्ढे से निकालने की कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं निकली। इसके बाद उन्हें कार से उतरना पड़ा। शिवराज झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं। रामचंद्र राव 25 को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में लेंगे शपथ। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव
25 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव का स्थानांतरण झारखंड हाईकोर्ट किया गया है। वर्तमान में हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद खाली है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस के कार्य के रूप में कर रहे हैं। जस्टिस MS रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जा